देवर भाभी का अनोखा रिश्ता। भारतीय पारिवारिक संरचना में हर रिश्ता अपना अलग महत्व रखता है। इन्हीं में से एक रिश्ता है देवर और भाभी का। यह रिश्ता एक तरफ आदर और स्नेह का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ इसमें दोस्ती, शरारत और मस्ती का रंग भी भरा होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले देवर सूरज और उसकी भाभी सुनीता के रिश्ते की है, जो न केवल अपने परिवार को संकट से बचाने में मदद करते हैं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बनते हैं। कहानी का आरंभ। चित्रकूट गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। इस गांव में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रघु और छोटा बेटा सूरज। रघु परिवार का सबसे जिम्मेदार सदस्य था। पढ़ाई में तेज और काम में निपुण होने के कारण वह अपने पिता का व्यापार संभालता था। दूसरी ओर सूरज अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और स्वभाव से बेहद चंचल और मस्तीखोर था। रघु की शादी सुनीता से हुई थी, जो एक साधारण लेकिन समझदार लड़की थी। शादी के बाद सुनीता ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। वह न केवल घर का काम संभालती थी, बल्कि सबके सुख दुख में बराबर की भागीदार भी थी। सूरज को अपनी भाभी से विशेष लगाव था। वह सुनीता को अपनी दोस्त, टीचर और गाइड के रूप में मानता था। शुरुआती दिन, हंसी मजाक और दोस्ती। सुनीता के घर आने के बाद सूरज के जीवन में जैसे एक नया रंग आ गया था। वह हमेशा अपनी भाभी को छेड़ता रहता था। कभी उनकी चाय में नमक डाल देता, तो कभी उनके काम में बेवजह मदद के बहाने शरारतें करता। भाभी भी उसकी हरकतों को हल्के फुल्के अंदाज में लेती और कभी कभी उसे मजेदार सजा भी देती। एक दिन सूरज ने सुनीता से मजाक में कहा, भाभी, अगर आप टीचर बन जाएं, तो पढ़ाई का डर खत्म हो जाएगा। सुनीता ने इसे मजाक में नहीं लिया। उन्होंने सूरज को पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। अब सूरज की पढ़ाई का जिम्मा सुनीता पर था। वह उसे रोज पढ़ाने बैठती और उसकी हर समस्या का हल निकालती। धीरे धीरे सूरज ने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर दिया। मुसीबत का आगमन। कुछ समय बाद रामलाल के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। पूरा परिवार आर्थिक संकट में घिर गया। व्यापार बंद होने के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। इस कठिन समय में सुनीता ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उसने अपने गहने बेच दिए ताकि घर का खर्च चल सके। सूरज ने पहली बार अपनी भाभी के त्याग को इतने करीब से देखा। उसे समझ में आया कि सुनीता केवल उसकी भाभी ही नहीं, बल्कि परिवार की रीढ़ है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालेगा। सूरज की मेहनत और भाभी का समर्थन। सुनीता ने सूरज को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने सपनों को साकार करे। सूरज ने अपनी भाभी की बातों को दिल से लगा लिया। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद सूरज ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। उसका चयन हो गया और उसे एक अच्छी सैलरी मिलने लगी। उसकी मेहनत और भाभी के समर्थन से परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। परिवार की नई शुरुआत। सूरज की सफलता ने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। रामलाल का व्यापार फिर से चलने लगा और परिवार पहले की तरह संपन्न हो गया। सूरज ने हमेशा अपनी भाभी का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, अगर भाभी ने मुझे सही रास्ता न दिखाया होता, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। गांव वालों के लिए मिसाल। सूरज और सुनीता का रिश्ता पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। गांव के लोग उनके त्याग, मेहनत और आपसी प्रेम की कहानियां सुनाते थे। इस रिश्ते ने साबित कर दिया कि परिवार में हर रिश्ता केवल खून का नहीं होता, बल्कि यह आपसी विश्वास और समझ से बनता है। निष्कर्ष। देवर और भाभी का रिश्ता भारतीय परिवारों में एक अद्भुत उदाहरण है। यह रिश्ता शरारतों और मस्ती से शुरू होकर जिम्मेदारी और सम्मान तक पहुंचता है। सूरज और सुनीता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं, तो कोई भी कठिनाई उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। यह कहानी देवर भाभी के रिश्ते की गहराई, उनकी आपसी समझ और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे के लिए खड़े रहने की शक्ति को दर्शाती है। यदि इसे और विस्तार से लिखा जाए, तो इसमें उनके रोजमर्रा के जीवन, उनके संघर्षों और उनके आपसी बातचीत के और भी उदाहरण जोड़े जा सकते हैं। यदि आप सभी को और आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।